छोगालाल जी के अलावा मुंबई से नमोस्त निवेदित करते हुए कह रहे हमारा श्री, किराए पर मिले हुए मकान को खाली करने के लिए अग्रिम सूचना के साथ कुछ समय दिया जाता है, लेकिन प्राणियों को अपने ही शरीर से बिना किसी पूर्व सूचना के और बिना समय दिए तत्क्षण बाहर कर दिया जाता है। इंसान यहाँ निश्चित जीवन जीता है, जबकि उसे यहाँ हर वक्त सतर्क रहने की जरूरत है। कुछ आगामी अच्छी व्यवस्था, अच्छे संस्कार के साथ जाने हेतु क्या प्रार्थना भक्ति करें कृपया, जिससे कि हमारी सद्गति हो सके, मनुष्य भाव सफल हो सके, मार्गदर्शन दीजिए। देखिए, बात बिल्कुल सही है कि किराए का मकान हो, खाली कराने से पहले पूर्व सूचना दी जाती है। और हमारा शरीर भी एक किराए का घर है। आपने कहा है कि इसमें बिना सूचना के एकदम बेदखल कर दिया जाता है। मैं समझता हूँ ये बात सही नहीं है। हमारे शरीर को खाली कराने के लिए भी प्रकृति हमारे पास कई प्रकार की सूचनाएं भेजती है, पर आप लोग हैं जो उसे इग्नोर कर देते हैं। हमारे पास पहली सूचना आती है जब बाल पकने लगते हैं, दूसरी सूचना आती है जब कान से सुनना कम हो जाता है, तीसरी सूचना आती है जब आँखों से दिखना कम हो जाता है, चौथी सूचना होती है जब हमारे लिए कोई हार्ट की प्रॉब्लम होती, कार्डिक प्रॉब्लम होती है। लेकिन लोग हैं, बाल पकते हैं तो डाई करा लेते हैं, कान सुनना बंद करते हैं तो आप मशीन लगवा लेते हैं, आँख से दिखना कम बनता है पर लगता है तो आप ऑपरेशन करा लेते हैं, और हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आती तो बाईपास करा लेते हैं। तो आप सुनते कहाँ हों? तो फिर जब नहीं सुने तो फिर तो यही होता है कि फिर प्रशासन की मदद से जैसे व्यक्ति को डंडे के नोक पर खाली करना पड़ता है, ऐसे इंसान को एक झटके में इस शरीर को छोड़ कर जाना पड़ता है। जो व्यक्ति प्रकृति के संदेश को पहले से समझ लेता है, स्वीकार लेता है और अपना सामान बटोरना शुरू कर लेता है, वो झोली भर करके इस दुनिया से जाता है। और जो प्रकृति के संदेश को समझे बिना अपना अंत में सब कुछ ऐसे ही छोड़ता है, उसको बर्बाद होना पड़ता है। हमारे यहाँ दो चीज़ें हैं, एक चीज़ समझिए, शरीर का छूटना और शरीर का छोड़ना। शरीर छूटेगा तो तुम अपने साथ कुछ नहीं ले जा पाओगे, और शरीर छोड़ोगे तो अपने साथ सब कुछ ले जाओगे। तुम जो इस जीवन में जोड़े हो, ऐसी चीज़ जिसे इस भाव से दूसरे भाव में ले जाया जा सके, जोड़ो, खूब अच्छे से जोड़ो। और उसको साथ ले जाना चाहते हो तो शरीर को छूटने मत दो, छोड़ो, बुद्धिपूर्वक छोड़ो, विवेकपूर्वक छोड़ो, मृत्यु से घबराओ मत। आत्म जागरूकता के साथ जो है छोड़ते हैं, उनकी समाधि होती है, और ये समाधि उसे बहुत जल्दी मुक्ति का पात्र बना देती है। तो ऐसी समाधि की भावना हमारे अंतरंग में होनी चाहिए। अगर हम अच्छे कर्म करके ये कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से उसके सुपरिणाम हम सबको हासिल होंगे। हमें उस दिशा में निरंतर प्रयत्नरत रहना चाहिए।